अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है फ़िज़ा एजाज़ और आज मैं आपको गाइड करूँगी साइप्रस वीज़ा प्रोसेस के बारे में। जो भी स्टूडेंट मेडिटेरियन साइड पे जाना चाह रहे हैं या मेडिटेरियन सी के साइड पे जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए यूरोपियन साइप्रस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जिसको हम साउथ साइप्रस भी बोलते हैं। इसमें एक चीज़ का जो हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, देयर आर टू कंट्रीज नेम्ड एज साइप्रस, वन इज़ नॉर्दर्न एंड वन इज़ साउदर्न। जो यूरोपियन साइप्रस है बेसिकली ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, नॉट अ शेंजन कंट्री, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन में आता है एंड इज़ द थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन इन मेडिटेरियन आइलैंड। अगर हम बात करें कि स्टूडेंट साइप्रस को, यूरोपियन साइप्रस को स्टडी वीज़ा के लिए क्यों चूज़ करते हैं, तो इसका बहुत सिंपल सा एक आंसर है कि बिकॉज इट्स अ वेरी अफोर्डेबल डेस्टिनेशन। स्टूडेंट को लो क्राइटेरिया के ऊपर एडमिशन मिल जाता है, बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। उसके अलावा आपका फास्ट प्रोसेस है, वीज़ा एक्सेप्टेंस 100% है और इसमें जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है और इसके हवाले से अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर इस सब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो स्टूडेंट किसी कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में जाना चाह रहे हैं बट देयर स्कोर इज़ लो, दे डोंट हैव मच बजट, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। साइप्रस को अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ये अपने टूरिज़्म की वजह से फेमस है। तो जो स्टूडेंट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, टूरिज़्म मैनेजमेंट इस तरह के कोर्सेज़ को पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। तो वन बाय वन हम इसके प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। जो स्टूडेंट साइप्रस के लिए इंटरेस्टेड हैं, यूरोपियन साइप्रस के लिए, तो उनको जो क्राइटेरिया फॉलो करना होता है दैट इज़ बेसिकली, अगर वो अंडरग्रेड के स्टूडेंट हैं तो एटलीस्ट उनके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए और इसमें इनके 50% मार्क्स होने चाहिए। और सेम गोल्स विद द पोस्ट ग्रेजुएट्स, उनके पास 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए एंड इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। ये क्राइटेरिया सभी स्कूल्स का सेम रहता है। अब इसमें डिपेंड जो करता है आपका एडमिशन, जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़, दैट इज़ योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। बिल्कुल साइप्रस आपसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट डिमांड करता है, जिसमें आप आईएलटीएस का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आपको 5.0 ओवरऑल स्कोर रिक्वायर्ड है। इन ईच आपके 3 स्कोर भी है किसी मॉड्यूल में, तो इट डजंट मैटर, आपको ओवरऑल की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। और अगर आप पियर्सन टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, पीटी टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको 58 ओवरऑल स्कोर चाहिए। पासपोर्ट टेस्ट एक्सेप्टेबल है, तो आप इन टेस्ट में से कोई भी टेस्ट परफॉर्म करके एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट बैचलर्स में भी और डायरेक्ट मास्टर्स में भी। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जिनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का ये क्राइटेरिया वो फॉलो नहीं कर रहे होते। बेसिकली आपके डायरेक्ट मास्टर्स में एडमिशन होगा या नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डिसाइड करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके स्कोर कम है, आपका आइल्स का स्कोर 4 है, 4 बैंड है आपका ओवरऑल, और आपके पास पीटीई का स्कोर जो है वो कम है, तो मिनिमम अगर आपके पास 4.0 आइल्स एंड 43 पीटीई का स्कोर है, तो आप जो है वो फाउंडेशन के कोर्स में एलिजिबल होते हैं फॉर बोथ अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। फाउंडेशन का 1 साल का कोर्स होता है। फाउंडेशन का कोर्स आप क्लियर करते हैं, आप इनका एग्ज़ाम पास करते हैं, आपका एट द एंड ऑफ द फाउंडेशन आपको टेस्ट क्लियर करना होता है, फिर उसकी बेसिस पे आप फर्दर एडमिशन प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अपॉर्चुनिटी जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए है, तो जो स्टूडेंट मैट्रिक की बेस पे आना चाह रहे हैं, इसमें हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है कासा हाई स्कूल, जिसमें आपको हायर सेकेंडरी कोर्स में जो है वो एडमिशन मिलता है। बेसिकली इट्स अ 2 ईयर प्रोग्राम। इसकी बेसिस पे फिर नेक्स्ट आपका अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप डायरेक्ट मास्टर्स के लिए या फाउंडेशन के लिए अगर फॉर एग्जांपल यू आर एलिजिबल, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। साइप्रस का जो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है दैट इज़ इट्स डॉक्यूमेंटेशन। थोड़ी लंबी डॉक्यूमेंटेशन होती है, लेकिन अगर आपको एक दफ़ा समझ आ जाए तो फिर आपको मुश्किल नहीं होती। इसकी चेकलिस्ट भी हम प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए और पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 2 ईयर होनी चाहिए आपकी क्लास स्टार्ट डेट तक। और इसके अलावा आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप अंडरग्रेड के स्टूडेंट हैं तो मैट्रिक और इंटर की डिग्रीज आपकी लगेंगी। अगर आप पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट हैं तो आपकी फर्दर एजुकेशन की ट्रांसक्रिप्शन डिग्रीज ऐड होती हैं।
और इसके साथ आप जो है वो अपना बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी अमाउंट जो होती है वो टोटल 7,000 यूरोज़ होती है, जो आपने अपने अकाउंट में शो करवानी होती है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि आइदर हमारी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कितनी मंथ पुरानी होनी चाहिए, कितनी देर हमने अमाउंट होल्ड करनी है। तो एज़ सच कोई भी रिक्वायरमेंट साइप्रस की नहीं है। आप अपनी फ्रेश स्टेटमेंट लगाते हैं, आप अपने अकाउंट की उसमें 7,000 यूरो आपने 2 टू 3 डेज़ मेंटेन किया, आप वो वाली स्टेटमेंट अपने इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके अलावा हमें एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट निकलवाना होता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप निकलवाते हैं जिसमें आपने एटलीस्ट 6 मंथ्स बिफोर अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट निकलवाना है, क्योंकि उसकी आपकी जो क्लियरेंस डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, वो 6 मंथ्स होती है। तो आपने अपना जो प्रोसेस जब स्टार्ट करवाना है, आप कोशिश करें कि आप तभी अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट निकल पाए। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट हो गई, आपका पुलिस क्लियरेंस हो गया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, पासपोर्ट हो गया। अब ये आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने ये डिजिटल स्कैन्स यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करते हैं, यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल लेटर भेजती है। अनकंडीशनल लेटर के ऊपर आप अपना ट्यूशन डिपॉजिट कर सकते हैं एंड यूनिवर्सिटी को अटेस्टेड डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जो कि इस पूरे प्रोसेस का मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है, दैट इज़ अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अटेस्टेशन प्रोसेस के ऊपर मैं अगर आपको गाइड करूँ तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने अपने इंटर और मैट्रिक की डिग्रीज जो हैं वो एज यू नो कि आपको बोर्ड ऑफिस से फर्स्ट इनिशियली अटेस्ट करवा के फिर बाद में आईबीसीसी से अटेस्ट करवानी होती है। और आईबीसीसी से अटेस्ट होने के बाद आपके पास जो है आपकी जो हायर डिग्रीज होंगी, फॉर एग्जांपल अगर आप पोस्ट स्टार्ट के स्टूडेंट हैं तो वो आपको एचईसी से वेरीफाई करवानी होती है, एचईसी से आपने अटेस्ट करवानी होती है। इसके साथ साथ अगर हम चार्जेस की बात करें तो आईबीसीसी अप्रॉक्स आपसे अगर हम पर डॉक्यूमेंट डिमांड करते हैं तो 1200 करीब आपको पर डॉक्यूमेंट वो चार्ज करते हैं, और अगर एचईसी की बात करें तो वो आपको 1000 पीकेआर जो है वो चार्ज करते हैं पर डॉक्यूमेंट। आईवीसीसी और एचईसी से अटेस्टेशन करवाते टाइम आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज कलर स्कैन्स करवा के आपने वो भी अटेस्ट करवाना है। सो अलॉन्ग विद योर ओरिजिनल डिग्रीज आपने अपनी एक एक फर्स्ट कॉपी बनवानी है, प्रिंट, जो आपका कलर स्कैन होगा बोथ फॉर अंडरग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड। आपने वो सारी डिग्रीज के कलर स्कैन करा के उनको भी अटेस्ट करवाना है फ्रॉम आईबीसीसी एंड एचईसी, एंड फर्दर प्रोसेस उनके ऊपर फर्दर प्रोसीड करना है। अब इस प्रोसेस के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। मेथड 1 में अगर हम जाएं तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि आइदर हम अपने फर्दर डॉक्यूमेंट्स मोफा से अटेस्ट करवाएं एंड देन हम उसको साइप्रस कॉन्सुलेट में ले जाएं। अगर हम इसको डिटेल से डिस्कस करें तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आप लोगों को लिस्ट मेंशन की है, ये आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं टू द मोफा। सिर्फ इसमें ये जो पासपोर्ट होता है इसके फर्स्ट 4 पेजेस का स्कैन आपने लेना होता है, कलर स्कैन, और वो आप अटेस्ट करवाते हो। और इसमें पासपोर्ट हो गया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स उनकी फर्स्ट स्कैन्स कॉपीज़, प्लस आपकी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट, ओरिजिनल बैंक मेंटेनेंस लेटर, आपका ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका ओरिजिनल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये 6 डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो मोफा लेके जाते हैं, वहाँ से अटेस्ट करवाते हैं एंड देन उसके बाद आप जो है वो इसको साइप्रस कॉन्सुलेट भेजते हैं, जिसमें आपकी एक अपॉइंटमेंट होती है और उस अपॉइंटमेंट पे जाके आप अपने साइप्रस कॉन्सुलेट जो कि कराची में अवेलेबल है वहाँ पे जाके सबमिट करवाते हैं। अगर हम लोग इनके चार्जेस की बात करें तो मोफा पर डॉक्यूमेंट आपको 20 टू 30 रुपीज़ चार्ज करता है एंड साइप्रस कॉन्सुलेट आपको पर डॉक्यूमेंट 700 टू 1000 रुपीज़ चार्ज करता है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि वंस आप पहले मोफा जाते हैं वहाँ पे आपको टाइम लगता है। मोफा से अटेस्टेशन कराने के बाद आप साइप्रस कॉन्सुलेट में अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलती है और फिर इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपको जो है वो अप्रॉक्स 1 महीने का वेट करना पड़ता है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होके वापस आपको रिसीव करने पड़ते हैं। एंड यस, इसमें एक और इशू ये है कि आपको स्पेसिफिकली अगर स्टूडेंट किसी दूर की सिटी से है, वो कराची से नहीं है, तो उसको ज़ाहिर सी बात है कराची स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन के लिए जाना पड़ता है, जो कि ख़ासा एक तो लेंथी प्रोसेस है, मुश्किल प्रोसेस है और इसमें एक्सपेंसेस भी ज़्यादा लग जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें मेथड 2 की तरफ तो उसमें सिंपली हमें जो अभी रिसेंट इंट्रोड्यूस हुआ है अपोस्टाइल का प्रोसेस, जिसमें स्टूडेंट ये सारे डॉक्यूमेंट्स जिनकी चेकलिस्ट मैंने आपको बताई है
ये VFS लेके जाते हैं। VFS हमारे डिफरेंट सिटीज़ में अवेलेबल है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मीरपुर, ये सारी जगह पे VFS अवेलेबल है। वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल के लिए आप जो है वो सबमिट करवाते हैं। उसके बाद वो आपको 3 टू 4 डेज़ के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होकर रिटर्न हो जाता है। इसमें मौफा जाने की ज़रूरत नहीं होती, साइप्रस कॉन्सुलेट जाने की दोबारा ज़रूरत नहीं होती। VFS ऑफिस आपको पर डॉक्यूमेंट 3000 टू 3500 पाकिस्तानी रुपीज़ चार्ज करता है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जाके अटेस्ट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्ट हो जाते हैं, आइदर इट्स फ्रॉम अपोस्टाइल प्रोसेस और आपने साइप्रस कॉन्सुलेट से करवाए हैं। इसके बाद आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स की नोटराइजेशन करानी होती है, जिसमें आपका सबसे पहले पासपोर्ट का जो आपने कलर स्कैन लिया होता है वो, प्लस आपकी बैंक लेटर, आपका बैंक मेंटेनेंस, और इसके अलावा आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इन 4 डॉक्यूमेंट्स की नोटराइजेशन कराने के बाद आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अब रेडी टू गो हैं टू द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज। आप इंस्टीट्यूट को फॉरवर्ड करते हैं थ्रू कोरियर सर्विस। इसमें आप अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, जैसे मैंने बताया, आप कलर स्कैन लेते हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होते हैं। इसमें आपके सबसे पहले आपका जो है वो बैंक मेंटेनेंस लेटर होगा, बैंक स्टेटमेंट होगी, मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल भेजते हैं और अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके कलर स्कैन करवा के, जो कि अटेस्टेड हुए होते हैं टू द अपोस्टल और साइप्रस कॉन्सुलेट, वो आप फॉरवर्ड करते हैं टू द इंस्टीट्यूट। और उसके ऊपर आप इंस्टीट्यूट को जब ये डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, आपकी फ़ीस रिसीव हो जाती है कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को, तो वो आपको एंट्री परमिट जो है वो इशू करता है। एंट्री परमिट इशू होने के बाद आपका प्रोसेस जो होता है वो अब पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर का होता है। यस, आप पासपोर्ट यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को फॉरवर्ड नहीं करते, आपको स्टिकर पाकिस्तान से साइप्रस कॉन्सुलेट से लगवाना पड़ता है। उसके लिए आप क्या करते हैं कि सबसे पहले अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट बुक होने पे आपको अपॉइंटमेंट के डे पे जाना होता है विद योर पासपोर्ट, एंट्री परमिट, विद योर ट्रैवलिंग इंश्योरेंस और डमी टिकट। ये 3-4 प्रोसेस हैं जो आप अपने कंप्लीट करते हैं और अपना पासपोर्ट सबमिट कराते हैं। उसके ऊपर जो है वो आपको तकरीबन कोई 15 डेज़ टू 25 डेज़ का टाइम देते हैं। ज़्यादा भी समटाइम्स कॉन्सुलेट जो है वो टाइम ले लेता है। आपको वो टाइम देते हैं, उसके ऊपर आपको पासपोर्ट स्टैम्प कर देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की, अटेस्टेशन के प्रोसेस के ऊपर मैंने आपको साथ साथ गाइड किया है। ट्यूशन फीस की बात करें, हमारे पास जो मोस्टली इंस्टीट्यूट हैं दे आर फ्रॉम अप्रॉक्स 5000 यूरोज टू ऑनवर्ड। हमारे पास 6000 यूरोज में भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, 7000 यूरोज में भी, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट और आपका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स मैट्रिक की बेस पे जा रहे हैं उनको ज़्यादातर 8000 यूरोज के करीब करीब फीस पड़ती है इंस्टीट्यूट की, और जो अंडर ग्रेड एंड पोस्ट डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं उनको मोस्टली ऑप्शंस 5000 यूरोज में भी अवेलेबल होते हैं। कुछ कॉलेजेस की फीसेस कम हैं। ये 1 साल की फ़ीस मैं आपको बता रही हूँ, या आप पूरे साल की फ़ीस पाकिस्तान से सबमिट करवाते हैं। फ़ीस सबमिट करवाने का तरीका ये है कि आप अपने पर्सनल अकाउंट से सबमिट करवाते हैं या फिर अपने पेरेंट्स के अकाउंट से सबमिट करवाते हैं। पेरेंट्स के अकाउंट से सबमिट होने की सूरत में आपको 2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लगाने पड़ेंगे साथ में, एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट और FRC। हम दोनों डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने का बोलता है, लेकिन इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। अब मसला ये होता है कि नॉर्मली स्टूडेंट जब अपने पेरेंट्स के अकाउंट से स्टेटमेंट देता है या अपने पेरेंट्स के अकाउंट से अपनी ट्यूशन फी डिपॉजिट करवाता है, तो उस सूरत में क्या होता है कि आपको 2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी पड़ती है और उसमें प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस लेंथी चला जाता है। इन 2 पाथवे के अलावा स्टूडेंट किसी भी और पाथवे से फ़ीस सबमिट नहीं करवा सकता। वो किसी इमीडिएट फैमिली मेम्बर के अकाउंट से फ़ीस सबमिट नहीं करवा सकता। इसके अलावा वो किसी एक्सचेंज वायर के थ्रू से अपनी फ़ीस सबमिट नहीं करवा सकते। वो अपने बैंक से अपने बैंक अकाउंट से या अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा हम अगर एम्बेसी के एक्सपेंसेस की बात करें तो आपको एम्बेसी की जो फ़ीस पड़ती है, कॉन्सुलेट की जो फ़ी पड़ती है अप्रॉक्स 86-87,000 जो है वो PKR पड़ती है। आपको उसके साथ जो इंश्योरेंस परचेज़ करनी पड़ती है, दैट डिपेंड्स कि आप प्राइवेट ले रहे हैं, और वो डिफरेंट जो है प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल है। नॉर्मली स्टार्ट होती है 6000-6500 PKR से, ऑनवर्ड्स 10,000 PKR तक भी चली जाती है। और इसके अलावा यस, आपकी टिकट
जो कि जिसमें ट्रैवलिंग की कॉस्ट होती है, आपको टिकट पड़ती है। टिकट डिपेंड करता है अब आप क्लास से कितनी देर पहले करवा रहे हैं। अगर आप थोड़ा उसको अर्ली बुक करवा लेते हैं तो येस डेफिनेटली वो आपको थोड़ी सस्ती पड़ती है, बट फॉर दैट आपको स्पेसिफिकली ट्रैवलिंग एजेंट से कांटेक्ट करना। इनटेक्स की बात करें तो हमारे पास साइप्रस में 3 इनटेक्स अवेलेबल हैं। मेजर इनटेक इनकी अक्टूबर एंड फरवरी है, जिसमें ज़्यादातर डायरेक्ट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। जून इनटेक में इनके ज़्यादातर फाउंडेशन के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, डायरेक्ट प्रोग्राम्स नहीं अवेलेबल होते। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो जून इनटेक में जाना चाह रहे हैं और डायरेक्ट प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इट्स बेटर फॉर देम कि वो अक्टूबर इनटेक में अप्लाई करें या फिर फरवरी इनटेक में अप्लाई करें। इसके अलावा इसमें कुछ 1-2 चीज़ें जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है। सबसे पहले तो यस, जैसे मैं आपको बताया, ट्यूशन फीस आप अपनी स्पेसिफिकली अपने अकाउंट से सबमिट करवाएं, अपने पेरेंट्स के अकाउंट से सबमिट करवाएं, और उस सूरत में आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत होगी। अपने अकाउंट से करवाने की सूरत में स्टूडेंट को किसी भी किस्म की वेरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेरेंट्स के अकाउंट की सूरत में उनको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, एफआरसी, ये डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने पड़ते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट जब टिकट बुक करवा रहे होते हैं तो हमें ज़्यादातर सिंगल एंट्री के ऊपर टिकट करवानी होती है, लेकिन साइप्रस में इमिग्रेशन के टाइम आपको वो रिटर्न टिकट के बारे में पूछते हैं, तो स्टूडेंट्स को रिटर्न टिकट करवानी पड़ती है। तो जो भी अब टिकट बुक करवाएंगे साथ में अपनी रिटर्न टिकट लाजमी बुक करें। उसके अलावा स्टूडेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन आप अपने पास 1500 टू 2000 यूरोस के करीब कैश रखें, जो कि रिक्वायरमेंट है एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन प्रोसेस। तो ये था हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस साइप्रस में अप्लाई करने का। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और अगर आपको लगता है आप एलिजिबल हैं, अभी हमसे कांटेक्ट करें और अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करें, और या फिर हमारे नियर बाय ब्रांच को विजिट करें। थैंक यू।